plots.pk प्लॉट से घर तक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रमीन सगीर plots.pk से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल हुकूमत के एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो कि मरगिला हिल्स के दामन में बसा हुआ है। रूट्स इंटरनेशनल फैसल यूज दिलकश आर्च और खूबसूरत मसाजिद की वजह से पहले ही इन्वेस्टर्स और रेजिडेंट्स के लिए फर्स्ट चॉइस फैसल हिल्स था, लेकिन मरगिला एवेन्यू के ऑपरेशनल होने के बाद क्लाइंट्स के लिए ये प्रोजेक्ट आइडियल बन चुका है और इसी हवाले से इंतजामिया और दूसरे स्टेक होल्डर्स की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो चलिए आज हम देखते हैं इस मीटिंग में क्या हो रहा है। हमारे साथ हैं असद क्यात खान, CEO अब्दाली एसोसिएट से। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि इस मीटिंग का मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। आज जो मीटिंग का जो मेन मकसद था वो ये था कि ये जो हमारे जितने दोस्त अहबाब हैं जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और जो मैनेजमेंट है उनके दरमियान जो गैप है वो हम दूर करें। और जो मैनेजमेंट चाह रही है कि मुल्क में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन का भी दौर है और अभी मुल्क में जो जब इलेक्शन होंगे तो उसके फ़ौरन बाद एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी, बिज़नेस एक्टिविटीज़ होगी। उसके लिए हम अभी से तैयारियां कर रहे हैं और उसके लिए ये जो हमारा जो गैप है मैनेजमेंट का और रियल एस्टेट की जो हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है उसके लिए आज हमने स्पेशल मीटिंग कन्वे की है। और जो सवाल जवाब हुए हैं, जो उसके दरमियान बीच में ऑब्स्टिकल्स थी, ख़ासकर मुख्तलिफ इंसेंटिव्स के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, अटेंडेंस के हवाले से, दफातर में हाज़री गैर हाज़री के हवाले से, तो उस सिलसिले में हमने इसको दूर करने की कोशिश की है। और हम बड़े मशहूर हैं चेयरमैन चौधरी अब्दुल मजीद साहब के और मैनेजमेंट के फैसल टाउन के कि उन्होंने हमें एक मौका दिया है कि हम बैठ कर जो हमारे मसाइल हैं उस पर हम डिस्कशन कर सकते हमारे साथ मौजूद हैं सारा खान जो कि मैनेजर हैं स्टेक फ्रॉम मार्केटिंग की। तो इनसे पूछते हैं कि आज की मीटिंग का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आई होप सो आप लोग बेहतर हों। आज की मीटिंग का मकसद फैसल हिल्स की बेहतरी के हवाले से, फैसल हिल्स के गिरदो नवा में कंस्ट्रक्शन के हवाले से, स्पेशली जो हमारे डीलर हजरात हैं या फिर इनके जो क्यूरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको जो है पाया तक मील पर पहुंचाना और उनकी तमाम चीज़ों को सुन के इंशाल्लाह उस पर अमल करना और उनके सजेशंस को बेहतरी की तरफ लेके जाने का जो था ये मीटिंग एक मेन मकसद था। अच्छा, तो इसके अलावा मुझे आप बताएं कि फैसल हिल्स की जो अब की डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँची है और मतलब बेसिकली अगर हम फैसल हिल्स की बात करें तो आप बेशुमार सोशल मीडिया में जो है इसके मुख्तलिफ वीडियोज़ और मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं। ओवरऑल फैसल हिल्स बेहतरीन एक सोसाइटी है जिसमें आपके पास तमाम तर रिहायशी और कमर्शियल प्लाट्स मौजूद हैं जो कि पोजेशनेबल हैं। साथ ही आपके पास मुख्तलिफ स्कूल्स, ब्रांडेड स्कूल्स, इट मीन्स लाइक रूट्स एंड मिलेनियम, अली मेडिकल हॉस्पिटल प्रॉपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बेहतरीन मसाजिद, 225 फीट वाइड रोड्स, उसके अलावा पार्क्स, फुटबॉल ग्राउंड्स, क्रिकेट ग्राउंड्स, मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट और मेन बात, सबसे मेन बात आपकी आर्च आती है मॉन्यूमेंट जो कि यहाँ से लोग बिल्कुल सेम एग्जैक्ट टू शांज़ेलीज़े है जो कि पेरिस में है और एग्जैक्ट उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है ये बेहतरीन एक आर्च तामीर की गई है और आप देख सकते हैं ये इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहा है। ओके, ठीक है। और इसके अलावा आप ये बताएं कि जो फैसल हिल्स की जो डेवलपमेंट चल रही है मतलब ये कब तक हो जाएगी? अगर हम बात करें तो 2016 में जो है फैसल हिल सोसाइटी लॉन्च हुई थी और अभी तक ये 6 से 7 साल हैं और इसमें ऑलमोस्ट आपके पास चीज़ें डिलीवर्ड हैं। ये प्रोजेक्ट एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। अब फर्दर मोर काम है हमारे इन्वेस्टर्स का और हमारे डीलर्स हजरात का कि वो बीच में कंट्रीब्यूशन रखें और प्रोजेक्ट को पाए तक मील की तरफ लेके आएँ और स्पेशली जो हमारे यहाँ पे गिरदो नवा के लोग हैं उनको इन चीज़ों की अवेयरनेस दें कि यहाँ पे हिल्स के दामन में एक बेहतरीन सोसाइटी तामीर की गई है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मौजूद हैं आसिफ महमूद, प्लॉट्स फर्स्ट मार्केटिंग के CEO हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि आज की मीटिंग का मकसद क्या था। फैसल हिल्स की जो डेवलपमेंट है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोई यहाँ पे जो लोकल आपका जो ब्रांड है विद इन द विसिनिटी देयर इज़ नो कंपटीशन इन दिस एरिया एंड एज वेल एज इन इस्लामाबाद।
क्योंकि जिस बजट के अंदर हम प्लॉट ऑफ़र कर रहे हैं फैसल हिल्स के अंदर, एक 5 मरले का प्लॉट हम देते हैं 35 लाख से लेके कोई 50 लाख के बजट के अंदर। इस बजट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऑफ़र कर रहे हैं फैसल हिल्स में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इवन CDA का एक 5 मरले का प्लॉट जो 3 करोड़ का मिलता है, वो भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे रोड 40 फीट वाइड है और जो जहाँ पे सीवरेज का एक बेहतरीन निज़ाम है, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है, जितनी भी आपकी टेलीफोन लाइंस हैं और जितनी भी बाकी गैस यहाँ पे आ चुकी है, जस्ट जो है आगे जो है कनेक्शन लोगों को देने हैं। तो जिस बजट के अंदर जो है माशाल्लाह चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ़र कर रहे हैं फैसल हिल्स के अंदर लोगों को, ये एक ब्लेसिंग है इस एरिया के लिए और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स इस वक्त, क्योंकि मुल्की हालात जो की वजह से प्रॉपर्टी के अंदर एक थोड़ा सा स्लम्प आया हुआ है। उस स्लम्प की वजह से रेट्स जो हैं थोड़े से नीचे आए हुए हैं। तो जो न्यू एंट्रेंट हैं जो कि पहले प्लॉट नहीं यहाँ पे ले सके, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। और जैसे ही अभी भी जो मरगला एवेन्यू है, इसके अंदर जो है मरगला एवेन्यू ओपन हो चुकी है और फैसल हिल्स जिस लोकेशन पे जिस विसिनिटी पे लाई कर रहा है वो दैट इज़ जस्ट 9 मिनट ड्राइव फ्रॉम D12। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा सब लोगों को कि जो CDA के अंदर ख्वाह हैं प्लॉट लेने के लिए बट वो बजट की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, CDA सेक्टर्स D12, E11, G13 में अब वो उनकी अफोर्ड से रीच से आउट चले गए हैं। तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट करें। ये उनके लिए एक बेहतरीन जगह होगी रहने के लिए, फ्यूचर में बच्चों के लिए बेहतरीन एसेट बनेगा और इसकी अप्रिसिएशन इन द कमिंग डेज़ विल बी डबल एंड ट्रिपल। सो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मैं तो यहाँ पे सब लोगों को ऑफ़र कर रहा हूँ कि राइट टाइम में लें यहाँ पे प्लॉट। ठीक है सर, लेकिन अगर हम बात करें फैसल टाउन्स की जो अब की जो डेवलपमेंट चल रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? डेवलपमेंट वर्क जो है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का खासा है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जिस प्रोजेक्ट में हाथ रखा है, जिस स्कीम को लॉन्च किया है, उस स्कीम को फिर चौधरी साहब कमिटमेंट के साथ लेके चले हैं। और जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2016 के अंदर, तो लैंड एक्विजिशन चौधरी साहब ने विद एक जो चैलेंज लिया उसको, और 1.5 से 2 साल के पीरियड के अंदर कोई 24,000 कनाल ज़मीन इन्होंने एक्वायर की। फिर उसके बाद जो है 2018 के स्टार्ट से डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हुआ और फिर नॉन स्टॉप जो है उन्होंने इसको लेके चले और एग्जेक्टिव ब्लॉक को फुली डिलीवर किया विद कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। A ब्लॉक कम्प्लीटली डिलीवर कर दिया और B ब्लॉक भी ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं कि कोई 80% to 85% डिलीवर्ड है और C ब्लॉक जो है वो भी तकरीबन 90 to 95% डिलीवर्ड है विद ऑल एमेनिटीज़, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यहाँ पे पार्क्स ऑपरेशनल हैं, मस्जिदें ऑपरेशनल हैं, ग्रैंड मॉस्क जो हैं, और मज़ीद जो डेवलपमेंट है इस सोसाइटी की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ इस सोसाइटी के अंदर जो है 35 पार्क्स हैं जो कि बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए बनाए गए हैं। मेडिकल फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है। अली मेडिकल के साथ इनका MOU साइन हो चुका है और उसके अलावा जो स्कूल है, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम जो है रूट स्कूल, वो बन चुका है। उसकी कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस और एक्सपेक्टेड है इन अ 1 ईयर दैट विल बी कम्प्लीटेड। तो वो हर तरह की फैसिलिटीज़ जो एक सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, फ्रॉम सिविल वर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड फ्रॉम द एन्जॉयमेंट, लाइक फॉर बच्चों के लिए जो है पार्क, स्कूल और जो है वो सारी चीज़ें उन्होंने सबसे पहले दी हैं। और लास्ट में जो लोग हैं जिन्होंने प्लॉट लिए हैं, यहाँ पे आबादी अब तेज़ी से जारी है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर कुछ 350 घर बन चुके हैं और A ब्लॉक के अंदर भी ठीक ठाक कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस है। तो मैं तो सबको कहूँगा कि यहाँ पे किसी किस्म का माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है, कोई मसला नहीं है। जो लोग भी चाहते हैं कि CDA में उनका घर होना चाहिए, वो इस चीज़ का ख्वाब रखते हैं, वो फ़ौरन आएँ और यहाँ पे फ़ौरन प्लॉट लें, इससे पहले कि यहाँ भी रीच से आउट हो जाए। थैंक यू सो मच सर। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अयाज खान, जो कि
एग्जेक्टिव ब्लॉक में रेजिडेंट्स हैं, तो इनसे पूछते हैं कि मतलब इनसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो इनसे सवाल पूछते हैं कि कैश अवार्ड के बारे में मतलब आप क्या जानते हैं, किन लोगों को मिलेगा और कितना मिलेगा। कैश अवार्ड ये है कि जो पिछले साल मार्च के महीने में चौधरी साहब ने अनाउंसमेंट की थी, तो उसमें उन्होंने 2 कैटेगरीज रखी थी कि पहले 500 घर जो बनाएंगे उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे, और उसके अगले हिस्से में जो अगले 500 घर बनाएंगे तो उनको 6 लाख रुपए मिलेंगे कैश रिवार्ड फ्रॉम सोसाइटी। जी ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मौजूद है हमारे साथ उबैद रबानी, जो कि प्रॉपर्टी फरोश के में काम करते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि मतलब आज की मीटिंग इनकी कैसी रही। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छा इवेंट रहा है, अच्छी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू रही है। मैनेजमेंट के लिहाज से जो ऑफिशियल्स ने शिरकत किया है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है अगर ये जो बातें हुई हैं आज इसको इंश्योर किया जाए, वाकई इस सेक्टर के अंदर जो मार्केट डम की हुई है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रियल्टर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऑल ओवर मार्केट एक डम है। इस डम सिचुएशन से निकलने के लिए सोसाइटी को भी हमारा साथ देना पड़ेगा और द सेम रियल स्टेट एजेंट्स को भी साथ देना पड़ेगा। एक इस तरह के इवेंट्स मज़ीद बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी होने चाहिए। ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव इवेंट था। वक्त ये है कि जिस वक्त कोई एक मार्केट में डम आ जाता है तो सबको एक दूसरे का साथ लेके चलना पड़ता है। तो अगर ये हमारा हाथ पकड़ेंगे, हम इनका हाथ पकड़ेंगे, तो डेफिनेटली हम दोनों सर्वाइव करेंगे। ये 3 बेसिक पिलर्स हैं। हम एंड यूज़र एक पिलर है, सोसाइटी एक पिलर है, एजेंट्स एक पिलर हैं। इनमें से कोई एक भी निकलता है तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस साइकिल को अगर हमने कंप्लीट करना है तो तीनों को मिल बैठना होगा। हम दोनों जो 2 स्टेक होल्डर्स आज यहाँ पे बैठे हैं, हमने तीसरे स्टेक होल्डर को इन्वाइट करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए अर्ज करना है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट्स बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी होनी चाहिए और इस हाउसिंग सोसाइटी में भी तवातर के साथ इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। मौजूद हैं कामरान रियाज, जो कि वन वर्ल्ड एसोसिएट के CEO हैं। तो इनसे पूछते हैं कि हमारी आज की मीटिंग का मकसद क्या था और ये मतलब इस मीटिंग से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये हम पूछते हैं इनसे। जी थैंक यू वरेद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। नॉर्मली जो आज हमारी गैदरिंग थी, बेसिकली पर्पज़ यही था कि ओवरऑल जो मार्केट के जो मतलब के काफ़ी वो डाउन चल रही है, रिसेशन चल रहा है, तो मेन जो की पॉइंट्स हैं वो सॉर्ट आउट किया है कि इस तरीके से हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। एक तो मेन चीज़ ये थी आपके वो इस मार्केट के हवाले से रिगार्डिंग फैसल हिल्स, एंड द सेकंड पॉइंट वाज दैट कि ओवरऑल जो भी है आपके मतलब फैसल हिल्स में डेवलपमेंट के हवाले से आपकी जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, हमारे जो रेजिडेंशियल या हमारे जो कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस लेवल पे मतलब वो ऊपर आए हुए हैं। तो सो मतलब ये सारा एक मजमूआ आप कह लें ओवरऑल इस मीटिंग का था कि इसमें कि हम अपने क्लाइंट्स को, हमारे जो एंड यूज़र आए या इनके हमारे जो रेजिडेंशियल जो इधर आए उनको हम कैसे वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। दैट वाज द मेन पॉइंट इन दिस एजेंडा। और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ नदीम कुरैशी, जो कि विन विन मार्केटिंग के CEO हैं। तो चलें हम इनसे पूछते हैं कि आज की जो मीटिंग थी उसमें मतलब इन्वेस्टर्स और रेजिडेंट्स के लिए वो मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे। वालेकुम सलाम। इसमें इस तरह है कि इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेहतरीन ये टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट आपको पता है कि ओवरऑल जो मुल्क की कंडीशन है उसकी वजह से काफ़ी डाउन है। तो ये टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। जब रेट्स नीचे हों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब रेट्स ऊपर हों तो फिर आपको पता है कि वो बेचने का टाइम होता है। और रेजिडेंट में भी को भी एक ये बेनिफिट है कि रेट्स कम हैं, वो इस टाइम ले सकते हैं उनकी अप्रोच में। और नंबर 2 ये है कि वो इंसेंटिव हासिल कर सकते हैं घर बनाने पे 10 लाख रुपए का। Plots.pk, प्लॉट से घर तक।